खूंखार कुत्तों ने 5 बकरों पर हमला कर मौत के घाट उतारा। कुत्तों के आतंक से गांव व क्षेत्र में दहशत। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के होलपुर मदनपुर गांव व क्षेत्र में उस समय लोगों में दहशत का माहौल बन गया था जब देर शाम रफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति की पोती सोफिया अपने 5 पालतू बकरों को चराने के लिए जंगल ले गई थी। तभी खेतों की तरफ घूम रहे आधा दर्जन आवारा खूंखार कुत्तों ने बकरों पर हमला कर उन्हें काट नोच कर खाकर लहूलुहान कर मौत के घाट उतार दिया और मासूम बच्ची सोफिया पर भी आवारा कुत्तों ने हमला किया। मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़े और शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मासूम बच्ची को आवारा कुत्ते छुड़ाकर फरार हो गए, जिसमें पीड़ित रफ़ी और उसके बेटे रिजवान ने 5 बकरों को मृत अवस्था में जंगल से उठाकर अपने घर लाकर संवेदना अफसोस जताया। गनीमत रही कि आवारा कुत्ते मासूम बच्ची को अपना शिकार नहीं बना पाए। आवारा कुत्तों के हमले के बाद हुई 5 बकरों की मौत से परिवार में गम का माहौल है और खूंखार कुत्तों के आतंक से गांव वासियों पड़ोस के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित रफ़ी का कहना है 5 बकरों की कीमत लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये है और अब इन बेजुबान बकरों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिनकी मौत हो गई है, जिसमें पीड़ित ने सरकार से प्रशासनिक अधिकारियों से सहायक सहायता के रूप में मुआवजे की गुहार लगाई है। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। रिजवान। कहाँ के निवासी हैं? मदनापुर। क्या मामला है आज? आज मामला यह है, ये लगभग असर के और मगरिब के दरमियान में कुत्तों ने हमला करा था ये इन जानवरों पे। अच्छा। कुत्ते हैं बहुत यहाँ पे। अभी पिछले हफ्ते में मेरी बच्ची पढ़ने जाती है, पिछले हफ्ते में हमला करा था कुत्तों ने। उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो वो लड़की तो अभी है ना यहाँ पे, अपनी मम्मा के घर को गई हुई है। लगभग भेज दिया कुत्तों की वजह से 3-4। आज किस तरीके से हमला करके ना पशु को मौत कर दिया? ये चुगाने लेके गए थे पीछे, घर से थोड़ी सी पीछे को चुगने छोड़ते हैं रोज ही, रोज का काम है। लेकिन आज इन कुत्तों ने बहुत हमला करा, ये सारे जानवर मार दिए कुत्तों ने। कितनी कीमत के होंगे ये आपके? ये लगभग 50-60 हज़ार की कीमत के होंगे सर। अच्छा, जो कुत्तों ने हमला किया वो पालतू है किसी के या आवारा है? ये आवारा है कुत्ते। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे इन कुत्तों को पकड़वाने के लिए? ये कुत्ते पकड़े जाने चाहिए। बहुत हादसे हो रहे हैं कुत्तों पे, कुत्ते बहुत हादसे कर रहे हैं। आदमियों को नहीं छोड़ रहे, बच्चों को नहीं छोड़ रहे, पशु पक्षियों को नहीं छोड़ रहे, परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले भी कोई हमला हुआ है गांव में इस तरीके का? हाँ, कई बार हमला हो चुका है। आज का एक वाकया पीछे, आज एक लड़की को पीछे, हमारे घर के पीछे एक लड़की पे हमला करा था आज का ही। नाम है आपका? रफीक। कहाँ के निवासी हैं? मदनापुर। क्या हुआ है आज आपके बकरों के साथ में? आज साहब हमने फला जगह यहाँ पीछे वाले है, हम जो ये चले गए और जाने के बाद में हमने गौर न करी। आधे घंटे का ही हासिला है कि आधे घंटे में हमारे बच्चों को 5-6 कुत्तों ने फाड़ दिया। कितनी कीमत के होंगे ये साहब? लगभग देखो जी, मैं झूठ ना बोल लिया, 50 हज़ार से कम नहीं है, ऊपर ही है। किस टाइम की घटना है? ये है असर के और मगरिब के दोनों के बीच में। कितने कुत्ते थे? 5। तो ये आप चराने के लिए लेके गए थे या वो वैसे ही घर में बंधे हुए थे? ना, चुकाने के लिए। कितनी दूर लेके गए थे? घर से ऐसे मान लो कि 10-15 कदम दूर, 20 कदम होगा बस। किस तरीके से काटा था उन्होंने? उन्होंने तो साहब, हम नहीं थे मगर टैटू पकड़ के उन्होंने झंझोड़ा ही ने। एक बच्चे के कितने हमले हुए हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं निशान? हाँ देखो, होंगे 6-6, 7-7 निशान बाकी में है, सब में देखो टैटू में। अच्छा, गांव के अंदर कुत्तों का किस तरह से आतंक है? कुत्ते तो बहुत है साहब, दाएं बाएं बहुत हैं, बहुत है। यहाँ अभी जाके देख लोगे तो यहाँ मिलेंगे, बाकी में नर्सरी में इसमें बहुत। किसी के पालतू कुत्ते हैं, आवारा हैं? ये आवारे ही हैं, पालतू नहीं है। बेकार हम किसी पे इल्ज़ाम लगावे, हैं आवारे ही। क्या मांग करना चाहोगे तुम पशु विभाग से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से? अब साहब, हमारी ये गरीब आदमी है, टीन है, सब में देखो चारों ओर टीन है, हम गरीब आदमी है, जो आप दिलवा सके वो हमें मंजूर है साहब। गरीब आदमी है बहुत। ये जिस तरीके 1.5 साल से पाल रहे हैं ना, अब बकरा ईद के लिए पाल रहे हैं।
हमला कर दिया कुत्तों ने। ठीक। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू जायसवाल। मैं यहाँ नगर निगम मुरादाबाद के हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ एज ए वेटनरी सर्जन। मैम मुरादाबाद से तमाम ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें हमारा कुत्तों की चहलकदमी देखी और हमारा कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले भी किए हैं। इसको लेकर नगर निगम द्वारा आपके द्वारा क्या अभियान चलाया जा रहा है? नगर निगम द्वारा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जिस भी एरिया से डॉग्स का हमें कंप्लेन आता है, हम वहाँ से डॉग की कैचिंग कराते हैं और उसे हम अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जिसे कि हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट अगर वो सर्जरी करने के सारे टर्म्स फुलफिल करते हैं, देन हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 डेज मेडिकेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट हम सेम एरिया पे उसे लोकेट करवा के आते हैं। सर कितने डॉग्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ लाए जा रहे हैं और कितने डॉग्स आपके द्वारा सर्जरी की जा रही है? अभी तो हमारा टारगेट है हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 50 डॉग्स, जो कि हम पर डे कैचिंग होती है हमारी 50 to 55 डॉग्स की हम कैचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। हम अगर बात करें सावधानी की, तो क्या कुछ सावधानी लोगों को इन स्ट्रीट डॉग से बरतनी चाहिए? क्या कुछ एडवाइस दें? सावधानी तो हमें बहुत ही चीज़ों से लेनी पड़ेगी। पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि फर्स्ट जो रैबीज़ है, डिज़ीज़ है, ये बहुत बड़ा ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमें डॉग बाइट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीन कीजिए और विदिन 0 डेज़ इट मीन्स 24 आवर्स के अंदर ही आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एंटी रैबीज़ के शॉट्स लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉग्स को आप टच कीजिए, उनके सलाइवा या बाइटिंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा है, आप हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा स्ट्रीट डॉग के व्यवस्थित जो उनका बंध्याकरण है और उनके रखरखाव के संबंध में जो भी दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन से प्राप्त हुए थे, उसका अनुपालन कराने हेतु एनिमल बर्थ सेंटर हमारा जो है उसे पूरी क्षमता के साथ संचालित कर दिया गया है। और इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रोजाना 50 से अधिक जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनका बंध्याकरण भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है, बंध्याकरण के बाद उन स्ट्रीट डॉग को उन्हीं के इलाके में छोड़ना होता है, तो वो काम भी किया जा रहा है। साथ ही जो उच्चतम न्यायालय की एक गाइडलाइन आई थी और जिससे शासन से भी हमें निर्देश मिले थे, स्ट्रीट डॉग के फीडिंग सेंटर बनाने के संबंध में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से प्रारंभ भी कर दी है और शहर भर में 4 जगहों पर व्यवस्थित रूप से फीडिंग सेंटर बना दिए गए हैं। इस संबंध में जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, अपील भी कराई जा रही है, साथ ही चेतावनी भी जारी की जा रही है कि स्ट्रीट डॉग को जो लोग भोजन इत्यादि देते हैं, वो इन्हीं फीडिंग सेंटर के पर ही आकर दें। इधर-उधर देने से ये अव्यवस्था फैलती है और आपस में ही फिर नागरिकों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। ये देखा गया है, इसीलिए नगर निगम ने प्रोएक्टिव होकर 4 फीडिंग सेंटर पूरे शहर भर में बनाए हैं। जहाँ से और सुझाव मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बनाने की योजना चल रही है। हमारी यही अपील है कि नगर निगम की टीम को जहाँ पर भी कोई स्ट्रीट डॉग अगर किसी ऐसी हालत में दिखे, अगर लगता है कि वो काटने की हालत में है या किसी रेस्टलेस कंडीशन में है, तो लगातार सूचना दें। हमारी टीम लगातार पहुँचती भी है, हम उनका बंध्याकरण भी कर रहे हैं, उनको सारे इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही फीडिंग सेंटर पर ही अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएँ, ताकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, उसका पालन कराया जा सके।